रुधरे मन रे तो काहे न धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई जितना संग चले। मन रे तो काहे न धीर धरे। मित्रों, आपका सदा मंगल हो, परमात्मा से ऐसी प्रार्थना। मन की प्रसन्नता जीवन को चकाचौंध कर देती है। हमेशा ऐसा अवसर ढूंढना चाहिए हर प्राणी को कि कैसे उसका मन प्रसन्न हो, कैसे प्रकृति से प्रेम हो, कैसे हमारे अंदर दया करुणा परमात्मा के प्रति कृतज्ञता भर जाए कि प्राणी इस अनमोल जीवन को पाकर के सुखी हो जाए। हजारों में एक कोई सुखी देखने में आता है। अधिकतर तो यही देखने में आ रहा है कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो उदास न हो, और उदास होना हमारी परम शुद्ध चेतना का सबसे बड़ा अपमान है। उदासी के बहुत से कारण होते हैं। अपने सच्चे स्वरूप को ना जानना, अपने शरीर को ही मैं मानना, ये बहुत बड़ी उदासी लाने की संभावना पैदा करने वाले होते हैं। जब हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं तो मेरा मन उदास नहीं होता है। प्रेम, दया, करुणा कहने को भिन्न भिन्न मालूम होते हैं, लेकिन एक के साथ दो स्वतः आ जाते हैं। प्रेम है तो करुणा, दया, दया है तो प्रेम करुणा, और करुणा है तो प्रेम और दया अपने आप आ जाती है। सबको संभालने की आवश्यकता नहीं है, एक को ही संभाल ले जैसे हो सके। और इनको संभालने के लिए सबसे पहले हम सीखे प्रकृति के अद्भुत
सौंदर्य से, पशु पक्षियों से, जो कभी उदास नहीं होते हैं, चाहे सारी रात गर्मियों के थपेड़े पड़ते रहे और वो पशु पक्षी कोई चिंता नहीं करते हैं। चाहे रात बीत जाए पानी बरसते हुए, सब भीग जाएं पक्षी पेड़ पर बैठे हुए, फिर भी सुबह उनके व्यवहार में, उनके मन में कोई उदासी देखने को नहीं आती है। सुबह वैसे ही चहकते हुए मिलते हैं जैसे कि उनका स्वभाव है, क्योंकि वो परमात्मा के अस्तित्व के साथ एक हैं। और मनुष्य के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है कि मनुष्य सीखना तो बहुत चाहता है, करना तो बहुत चाहता है, लेकिन बिना स्वार्थ के कुछ नहीं कर पाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। यदि निस्वार्थ भाव से कुछ करने की प्रेरणा लेना है तो प्रकृति से लेना चाहिए। प्रकृति ने आपके हित के लिए ही पंच भौतिक तत्वों की रचना की है, जिससे आपका प्रकृति से सीखा हुआ प्रेम प्रकृति की ब्रह्मांड रचना में जो सूर्य और चंद्रमा के रूप में इस विशाल भौतिक जगत में प्रकाश देने वाले हैं, उनके सहारे ही मनुष्य का जीवन चलायमान है, प्रकाशित है। आवश्यकता है इस जीवन को सुखी बनाने के लिए कि हम कुछ ऐसे अवसर ढूंढें प्रेम के, जहाँ पर हमारा कोई हित ना हो, केवल प्रेम हो। ऐसे प्रेम को पाने से आपका समस्त संसार होगा। यही प्रकृति का विराट सुंदरता का रूप है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें सदा घृणा होने की संभावना बनी रहती है। और सुखी जीवन जीने के लिए कुछ ऐसा अवश्य करना जरूरी है जिसमें मेरा कोई स्वार्थ ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई लोभ ना हो, कोई आकांक्षा ना हो कि बदले में हमें कुछ मिल जाएगा। ऐसा प्रेम इस विराट ब्रह्मांड में परमात्मा के सिवा किसी का नहीं है। और दूसरा, इस मृत्यु लोक में
माता पिता के सिवा किसी का नहीं हो सकता। बिना समझे दूसरे को दोष देकर अपने को गुणवान सिद्ध करना ये बहुत बड़ी बुराई है। सदा अपने अंतःकरण में झांक कर देखना चाहिए कि असली बुराई मेरी है या तेरी। तो पता चलेगा कि बुराई मेरी है, किसी ने कोई बुराई नहीं की मेरी। मैंने अपने को संभाल नहीं पाया, इसलिए गलती हो गई। सदा ध्यान रहे इस बात का कि हमें इतना संवेदनशील होना चाहिए। बीते हुए कल की चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता है और आने वाले समय की चिंता करने का क्या मतलब। केवल ये हमारी नासमझी है। समझ आ जाए कि इस जीवन के सारे कार्य परमात्मा द्वारा होते हैं और दिखाई मेरे में पड़ते हैं, बस यहीं पर भ्रम हो जाता है। जो मैं करता हूँ वो परमात्मा करता है और जो परमात्मा करता है वो मैं करता हूँ। ये इसमें भेद नहीं कर पाता है कोई। जबकि मैं करने से अहंकार और परमात्मा के करने से